हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। धड़ाम। जैसे जैसे धरती हिलती गई, आकाश की छाती पर काले दरारें फैलने लगीं। शांगवान चिंग्यान भयभीत स्वर में कांपते हुए बोली, जुओफान ने जो अरे एक्टिवेट करवाया है वो कुछ अलग है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ये तो 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है। कहीं ये दुनिया को ही तबाह ना कर दे। वू रंदोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे खुद कुछ नहीं पता। पैलेस लॉर्ड ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर सोल प्लैग टूटे तो ये अरे चालू करना है। फिर भी उसकी आंखों में निश्चय था। पैलेस लॉर्ड हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब ये सब खत्म होगा हम उन्हें ढूंढ लेंगे। चिंग्यान ने सिर हिलाया। चाहे कितनी भी अजीब बात हो, पर जुओफान के फैसले पर उन्हें शक नहीं था, क्योंकि उसने हर बार किसी न किसी वजह से सब कुछ किया था। तीनों पवित्र राक्षसों, सीक्रेट बीस्ट्स, ने भी आकाश में हो रहे बदलाव को महसूस कर लिया। रहे था वह ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में वॉल्टिंग कुनपेंग 8 चमकती हुई स्तंभों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी। उसने हेवनली सॉवरेन से मुलाकात कर ली है और अब उसे हमारी ज़रूरत है। सालों की योजना अब अपने अंजाम पर आ रही है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अंतिम विजेता कौन होगा। हा हा हा। वह आकाश की ओर बाहें फैलाकर गरजा। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज के सारे आत्मिक राक्षसों को सुनो। मैं वॉल्टिंग कुनपेंग इस दुनिया के अस्तित्व के लिए युद्ध पर जा रहा हूँ। हजारों राक्षस उसके आगे सिर झुकाते गए। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में, जहाँ डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर को कैद किया गया था, उसकी आंखों में पहले तो उत्साह था, फिर अचानक वो मुरझा गया। क्या ये सच में मॉर्टल डोमेन के टूटने का संकेत है? पर फिर जुओफान की पुरानी चाल उसे याद आई और वह फिर से निराश हो गया। इन इंसानों से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। मुझे तो फिर से धोखा मिलेगा। क्या किसी नए मानव को तैयार करूं इस अरे को सक्रिय करने के लिए? जुओफान ने तो मुझे जैसे किताब की तरह पढ़ लिया। वू चिंग्यू को कह दिया कि मेरी जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र बना दो। अब यहाँ तो परछाई भी नहीं दिखाई देती। नॉर्थ सी में हेवन सीलिंग सी आंव की विशाल लहरें उठीं। उसकी एकमात्र आंख झपकी और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर कोई इंसान सेक्रेट डोमेन जाना चाहता है? सच कहूँ तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेक्रेट डोमेन के बड़े लोग आकर उसे यहीं मार डालेंगे। वैसे भी यहाँ राजा हो तो क्या, वहाँ जाकर चींटी बन जाओगे। जा बच्चे, खूब मर। और वह वापस अपने बर्फीले समुद्र में समा गया। धड़ाम। 8 स्तंभ और भी प्रबल हो उठे। अरे ग्रैंड मास्टर्स ने अपने चिन्ह बदले और 7 वर्ल्ड विंड टनल्स 7 उल्का पिंड बनकर थंडर पवेलियन की ओर दौड़े। जैसे ही ये शक्तियाँ एकत्र हुईं, थंडर पवेलियन से निकलता स्तंभ इतना विशाल हो गया कि आकाश सह नहीं सका और टूट गया। एक गहरा काला अंतरिक्ष जैसा गर्त प्रकट हुआ। चारों ओर दरारें फैलीं और आकाश के टुकड़े टूटने लगे। के जैसे पूरी स्वर्ग की परत एक अंडे की तरह छिल गई हो। वो स्तंभ इतना तेज बढ़ा कि शांगवान चिंग्यान और उसके साथी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। एक और गगनभेदी विस्फोट हुआ। फिर सब शांत हो गया। लोगों ने डर के मारे ऊपर देखा। आसमान अब पूरी तरह काला था, एक ऐसा गर्त जहां कोई जीवन नहीं। हमने क्या कर डाला? आसमान ही चला गया, चिंग्यान ने कांपते स्वर में कहा। वो रंदोंग भी स्तब्ध था। ये क्या हो रहा है? पैलेस लॉर्ड ने आखिर ये कैसा अरे तैयार किया था? देखो, आसमान वापस आ रहा है। वे सब ऊपर देखने लगे। नीलापन धीरे धीरे लौट रहा था। आकाश टूटा, फिर जुड़ा, जैसे दुनिया ने पुनर्जन्म ले लिया हो। जुओफान ने जो किया वो सिर्फ एक जादू नहीं, शायद पुनरुत्थान था। सी आओ सन्न रह गया, लेकिन उसकी इकलौती आंख में एक पागलपन भरी खुशी झिलमिलाने लगी। मॉर्टल डोमेन की सीमा आखिरकार टूट गई। हेवनली सॉवरेन का बना हुआ आभासी क्षेत्र चकनाचूर हो गया। मैं असली आकाश देख सकता हूँ, सेक्रेट डोमेन का असली आकाश। हाँ हाँ हाँ। धड़ाम। एक जोरदार गूंज के साथ सी आओ ने
समुद्र की सतह को पंजे से चीर दिया और आकाश में छलांग लगा दी। उसका विशाल जलराक्षसी शरीर धीरे धीरे बदलकर एक मोटा वृद्ध इंसान बन गया जो एक बच्चे की तरह हवा में उड़ता फिर रहा था। ये जो अरे था उसने हेवनली सॉवरेन की बनाई हुई सीमा को तोड़ दिया और अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचाया। हालांकि दुनिया के नियम उसे फिर से भर देंगे, लेकिन एक बार जब वो भर गया तब मॉर्टल डोमेन और सेक्रेड डोमेन एक ही हो जाएंगे। अब ये जगह मॉर्टल डोमेन नहीं रही। हाँ हाँ हाँ। वॉल्टिंग कुनपेंग भी बिजली की रफ्तार से आकाश में उड़ चला। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में बंद पड़ा डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर पहले तो हैरान खड़ा रहा, फिर जैसे ही सच्चाई उस तक पहुंची वो खुशी में फट पड़ा। हा 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 हा, मैं आखिरकार आज़ाद हूँ। वो सुनहरा अग्नि ड्रैगन बनकर पूरे आकाश में मंडराया और फिर सारी ज्वाला समेटकर खुद को एक सुनहरी चोगा पहने अधेड़ उम्र के इंसान में बदल लिया। उसके होठों से गुस्से से भरी एक भारी फुसफुसाहट निकली। गंदे बच्चे, तूने मुझे खेल समझ रखा है। तूने मेरे साथ खिलवाड़ किया। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। याद रख लेना ये बात। शू, वह एक झटके में गायब हो गया। अब तीनों पवित्र राक्षस अपनी कैद से आजाद जुओफान की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन तभी घररर चारों ओर एक गहरा कंपन गूंज उठा। तीनों सेक्रेड बीस्ट्स के चेहरों पर तनाव आ गया। आकाश में एक वर्ल्ड विंड टनल की रोशनी मंद हो गई और फिर वो पूरी तरह रुक गई। उस टनल के बंद होते ही आकाश के उस हिस्से पर एक अंधकारमय छेद बनने लगा। वॉल्टिंग कुनपेंग का स्वर गूंजा, नहीं, कोई इस अरे से छेड़छाड़ कर रहा है, और वो तुरंत उस दिशा में बिजली जैसी गति से उड़ चला। सी आओ और ड्रैगन एंसेस्टर ने भी उस असामान्यता को महसूस किया और बिना एक पल गनवाए पीछे भागे। अभी अभी मिली आज़ादी, और वो भी ऐसे खतरे में? नहीं, वो फिर कभी बंदी नहीं बनना चाहते थे, भले ही जान ही क्यों न चली जाए। दूसरी ओर स्वॉर्ड सॉवरेन वर्ल्ड विंड टनल के पास हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें आसमान को देख रही थीं। मैंने सिर्फ इस एक टनल को सील करके मॉर्टल डोमेन के टूटने की गति धीमी की है, पर यह काफ़ी नहीं। मुझे बाकी टनल्स को भी सील करना होगा, वरना ये मरम्मत भी अस्थायी है। हेवनली सॉवरेन का संसार अब टूटने के कगार पर है। वो सेक्रेड बीस्ट्स की ओर एक उड़ती निगाह डालता है। मुझे किसी भी कीमत पर देरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं रुका तो हेवनली सॉवरेन का नियंत्रण और कमज़ोर हो जाएगा। और बिना और समय गंवाए स्वॉर्ड सॉवरेन एक और वर्ल्ड विंड टनल की ओर निकल पड़ा। नज़रों में निर्णय था और दिल में बलिदान की तैयारी। पुस्तक पवित्र राक्षसों का विद्रोह, अध्याय विश्व पवन सुरंग की मुहर। तीनों पवित्र राक्षस एक साथ उस वर्ल्ड विंड टनल तक पहुँचे जो अब पूरी तरह से सील हो चुका था। चारों तरफ की हवा भारी लग रही थी, जैसे खुद आकाश में कोई दबाव बैठा हो। ये सुरंग वो स्रोत थी जहाँ से मॉर्टल डोमेन की विनाशलीला तेज हो रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठहर गया था। CEO ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ में गहराई और अथॉरिटी थी। ये स्वॉर्ड सॉवरेन की करतूत है। उसने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके इसे सील कर दिया है। उसका अगला निशाना बाकी सुरंगें होंगी। मैं इसे खोल सकता हूँ, पर वक़्त लगेगा। तुम दोनों को मिलकर उसे रोके रखना होगा। डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें संकुचित हो गईं। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा भरा हुआ था। कभी नहीं, मैं इस गद्दार के साथ मिलकर नहीं लड़ूंगा। उसकी नज़र कुंगपेंग पर थी, जैसे वो तलवार से काटना चाहता हो, लेकिन कुंगपेंग टस से मस नहीं हुआ। उसकी आवाज़ में ठोस यकीन था, तुझे करना ही होगा, पसंद हो या नफरत। हमारा भाग्य, हमारी मुक्ति, सब इसी पर टिका है। समय नहीं है अब बहस का। स्वॉर्ड सॉवरेन को रोकना ही होगा। इतना कहकर कुंगपेंग आसमान में उड़ चला, स्वॉर्ड सॉवरेन के पीछा में। डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर वहीं ठिठका खड़ा रहा, क्रोध और संदेह के सागर में डूबता हुआ।
ओल्ड ड्रैगन, समय नहीं है, सी आओ गरजा। ड्रैगन दांत पीसता हुआ बोला, ये हिसाब बाकी रहा। थंडर फीनिक्स के साथ गद्दारी का बदला मैं तुझसे ज़रूर लूँगा। और फिर वह भी हवा में लहराता हुआ कुंग पेंग के पीछे चला गया। हम उसे अगले वर्ल्ड विंड टनल पर पकड़ेंगे, कुंग पेंग ने उड़ते हुए समझाया। वो वहाँ सीलिंग में व्यस्त रहेगा, हमें उसे रोकना है। सी आओ को वक्त देना है ताकि मॉर्टल डोमेन पूरी तरह गिर जाए और ये सोर्ड सॉवरेन कुछ ना कर सके। दूसरे वर्ल्ड विंड टनल पर सोर्ड सॉवरेन ने जैसे ही कदम रखा, उसकी तलवार बिजली की गति से लहराई। सफ़ेद तलवार की एक तेज लहर उस सुरंग की ओर बढ़ी। ये पवित्र राक्षस मुझे ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ेंगे, मुझे जल्दी करना होगा। वह आसमान की ओर देखता है, जहां नीला आसमान धीरे धीरे लौट रहा था, जो पहले गहरे काले अंधकार में समा गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, सामने कुंग पेंग और ड्रैगन एंसेस्टर आ पहुंचे। सोर्ड सॉवरेन की आंखों में घृणा और घमंड दोनों थे। तो तुम निकल आए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। हेवनली सॉवरेन फिर से तुम्हें बंदी बना लेगा। ड्रैगन एंसेस्टर की दहाड़ गूंजी, अब कोई मुझे कैद नहीं करेगा। तुझे निपटाकर मैं हेवनली सॉवरेन का हिसाब भी बराबर करूंगा। कुंगपेंग की आवाज़ गंभीर थी। अब बातों का समय खत्म हो गया है, चलो इसको खत्म करें और इस मॉर्टल डोमेन की जंजीरों को तोड़ डालें। कुंगपेंग की हथेली में नीली अग्नि जली और पल भर में वो एक विशाल एज्योर बर्ड बनकर सोर्ड सॉवरेन की ओर झपट पड़ा। सोर्ड सॉवरेन ने बिना झिझक एक सफ़ेद तलवार लहराई और वह एज्योर बर्ड एक ही झटके में हवा में गायब हो गई। कुंगपेंग ने ड्रैगन एंसेस्टर से टेलीपैथिक रूप से कहा, हमें साथ मिलकर हमला करना होगा। वो हमारी ही शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारी ऊर्जा को काट रहा है। ड्रैगन एंसेस्टर ने गोल्डन फ्लेम से हमला किया, लेकिन सोर्ड सॉवरेन ने वही शक्ति तलवार में ढालकर उसका भी जवाब दे दिया। इसी बीच कुंगपेंग ने दूसरा हमला किया, जो थोड़ा असरदार रहा और सोर्ड सॉवरेन को पीछे हटना पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है, कुंगपेंग की आंखों में चिंता थी। उसका सॉवरेन पाथ नहीं है अब, फिर भी हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। आखिर क्यों? ड्रैगन एंसेस्टर गर्जा, क्या फर्क पड़ता है, पूरी ताकत से मार। उसने अग्निमय हथेलियों से हमला किया। कुंगपेंग भी पीछे नहीं हटा, उसके हाथों में एज्योर एनर्जी लहराई। लेकिन सोर्ड सॉवरेन, अब आधा सॉवरेन, फिर भी उन दोनों की संयुक्त शक्ति से भी अप्रभावित रहा। उसकी चाल में परिपक्वता थी, उसकी तलवारें नाचती हुई अगली सुरंग की ओर बढ़ीं। उसने पल भर में अगली सुरंग को भी सील कर दिया। कुंगपेंग ने दांत पीसते हुए कहा, समझ गया, हम अभी भी सीक्रेट डोमेन से कटे हुए हैं। ये मॉर्टल डोमेन हमारी ताकत को दबा रहा है, हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तथा कहते, और तब उसकी आंखों में वही तड़प दिखी जो किसी परिंदे को खुले आसमान से छीन लेने पर होती है। पुस्तक पवित्र राक्षसों का विद्रोह आ, अध्याय टूटी हुई सील, लौटती ऊर्जा। सोर्ड सॉवरेन जैसे ही चौथे वर्ल्ड विंड टनल की ओर बढ़ा, उसकी दृष्टि अचानक ठिठक गई। उसने हेवनली सॉवरेन की आभा को महसूस किया, अस्थिर, विक्षिप्त और हर पल टूटती हुई। ये स्थिति सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में हल्का संशय चमका। सेक्रेड बीस्ट्स, मॉर्टल डोमेन, सब कुछ को पल भर में नज़रअंदाज करते हुए उसने हेवनली सॉवरेन की ओर जाने का निश्चय कर लिया। दोनों राक्षसों को एक बार फिर उलझाकर निकल जाना ही ठीक होगा। सोचते हुए उसने 2 सोर्ड वेव्स हवा में छोड़ी, तेज, चकाचौंध करने वाली, और उन्हें भ्रमित कर वहां से पलायन कर गया। ड्रैगन एंसेस्टर गुस्से से दहाड़ा, अब क्या करें? जब तक मॉर्टल डोमेन की बंदिशें हैं, हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। कुंगपेंग गंभीर स्वर में बोला, अब वक्त है सभी सीलें तोड़ने का, फिर जुओफान को ढूंढकर इस सॉवरेन के युग का अंत करना होगा। इस बीच सियाओ बाकी सुरंगों की मोहरें हटाकर काफ़ी देरी से उनके पास पहुंचा। जब उसने सुना कि सोर्ड सॉवरेन फिर से बच निकला है, उसके जबड़े भिंच गए।
उससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इधर मॉर्टल डोमेन के लोग हैरान थे। आसमान का रंग बदल रहा था। अंधकार अब छौंट चुका था और आकाश में फिर से उजाला फैल रहा था। लेकिन यही नहीं, अब कुछ और भी बदल रहा था। चारों ओर घनी स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही थी, इतनी घनी कि सांस लेना भी किसी चमत्कार से कम न लगता। युएन छी अचानक इतना प्रबल कैसे हो गया? मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, मैं भी इथीरियल स्टेज में। हे भगवान, ये सपना तो नहीं? गांवों के साधक हों या बड़े कुलों के बुजुर्ग, हर कोई अचानक अपने शरीर में दौड़ती शक्ति से चौंका हुआ था। वो ऊर्जा जो सदियों से सेक्रेड डोमेन में सीमित थी, अब मॉर्टल डोमेन में बाढ़ की तरह बह रही थी। कल तक के रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर्स अब एथीरियल स्टेज में पहुंच चुके थे, पर कोई नहीं समझ पाया कि ये शक्ति कभी उनकी ही थी। उन्हें इससे वंचित किया गया था, उनके असेंशन को रोका गया था, उन्हें भूखा रखा गया ताकि वे सिर्फ एक खोखले आसमान को ताकते रहें और हेवनली सॉवरेन अपने नियति के साथ खेलता रहे। पर अब सील टूट चुकी थी और एक नया युग जन्म लेने को था। पुस्तक पवित्र राक्षसों का विद्रोह, अध्याय भावना बनाम रिक्तता। हेवनली सॉवरेन की दाहिनी आंख में 12 सुनहरी आभा मंडल चल रहे थे, जबकि बाईं आंख में बैंगनी बिजली की लहरें नाच रही थीं। उसका क्रोध, उसका घमंड, सब आकाश की ओर तने उस नज़र में समा चुका था। यह मेरी दुनिया है, उसकी निगाहें गरजीं। यहाँ कोई नहीं घुस सकता। पर तभी हूश, हवा में हलचल हुई और सामने प्रकट हुई वही चेहरा, वही निगाहें, लेकिन आभा कुछ और थी। यूयू, मिस यूयू। जुओफान की आंखें कांप उठीं और चू चिंगचंग की आंखों में उम्मीद की चिंगारी चमकी। पर ये बेली यूयू थी या कोई और? उसने शांति से कहा, मैं बेली यूयू नहीं, मैं इमोशन सॉवरेन हूँ। मैंने उसका शरीर उधार लिया है, बस 1 मिनट के लिए, उन्हें बचाने के लिए। हेवनली सॉवरेन हंसा ठहाके के साथ। तू एक अधूरी आत्मा, वो भी एक नश्वर के शरीर में, और बचाने आई है? हाँ हाँ हाँ। यह मेरी दुनिया है, यह वॉइड पाथ का राज्य है, तू कुछ नहीं कर सकती। इमोशन सॉवरेन ने उसकी आंख की ओर देखा। तू कहता है कि मेरा रास्ता तुझे चुरा कर मिला। तो यही कारण है कि तू उसे हमेशा के लिए नहीं रख सकेगा। तेरा पतन इसीलिए हुआ क्योंकि तूने भावना को नकारा। तू जानता है ना, वॉइड पाथ में भावना प्रवेश कर जाए तो वो खाली नहीं रहता। हेवनली सॉवरेन की आंखें बर्फ बन गईं। गुस्से से कांपता बोला, तूने मुझे तब भ्रमित किया जब मैं बाकी सॉवरेन से लड़ रहा था, और मेरा भाई, उस धोखेबाज ने भी तेरा साथ दिया, वरना तू कभी सफल न होती। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई। और फिर भी एकमात्र ट्रेस के रूप में भी मैं आज तुझसे तेरी शक्ति छीन रही हूँ। उसने आकाश में एक चिन्ह बनाया और गुलाबी प्रकाश की एक लहर हर दिशा में फैल गई। ऊपर आकाश में तैरती विशाल आंख कांप उठी। उसकी आभा कमज़ोर होने लगी और एक काली ऊर्जा उसे भीतर से खाने लगी। तूने मेरी पात को चुराया, पर अभी भी उसे आत्मसात नहीं किया, इसलिए मैं अब भी उसे नियंत्रित कर सकती हूँ। हेवनली सॉवरेन की मुट्ठियाँ भिंच गईं। बस 1 मिनट में तू खत्म हो जाएगी। जुओफान ने सब देखा। उसकी दृष्टि बाइली यूयू पर टिक गई। क्या ये सचमुच इमोशन सॉवरेन की वेसल है? इमोशन सॉवरेन ने पीछे मुड़कर देखा। जुओफान, मैं 1 मिनट तक उसे रोक सकती हूँ, भाग जा। पर जुओफान की आंखों में अचानक एक शैतानी चमक कौंधी। नहीं, मेरे पास इससे बेहतर उपाय है। हेवनली सॉवरेन ठठाकर बोला, तेरा 1 मिनट व्यर्थ जाएगा। पर तभी जुओफान की गूंजती आवाज़ पूरे आकाश में गूंजी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। चारों ओर प्रकाश के गोले तैरने लगे, लाल, नीले, सुनहरे, बैंगनी। हर एक पाथ, हर एक डाव जुओफान के चारों ओर चमक रहा था। वो 7 सॉवरेन पाथ्स
जिनके लिए पूरे युग खून बहा था, अब जुओफान के चारों ओर एक प्रिज्म की तरह घूम रहे थे। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारी कब्र होगी। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई, हेवनली सॉवरेन की आंख कांपी और युद्ध का असली आरंभ हुआ। पुस्तक पवित्र राक्षसों का विद्रोह, अध्याय अंतिम जुआ। जुओफान ने उस 1 मिनट को पूरी तरह झोंक दिया। हर एक सॉवरेन पाथ को एक एक करके खींच लाया अपने पास। इमोशन, स्ट्रेंथ, स्वॉर्ड, स्पेस, टाइम, लाइफ और डेथ। हर एक पाथ जब पास आती, उसके चारों ओर का वायुमंडल भयानक विनाश की आभा से भर जाता। उसने उन पाथ्स को धीरे धीरे एक साथ बांधना शुरू किया, लेकिन ये एकीकरण एक साधारण सॉवरेन की शक्ति से कहीं परे था। ये एक आग का तूफान था जो खुद जुओफान को भी निगल सकता था। मुझे इसे समय से पहले विस्फोट नहीं करने देना है। जुओफान ने अपनी आत्मा को थामे रखा। हर एक शिरा, हर एक नस तनाव में कांप रही थी। पर तभी उसके मन में एक और योजना कौंधी। मैं इसका सीधा वार हेवनली सॉवरेन पर नहीं करूँगा, मैं इसे भेजूंगा उस आंख पर। वो विशाल हेवनली आई जो इस वॉइड डोमेन की शक्ति का केंद्र था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जैसे जैसे पाथ्स आपस में मिलती गईं, उनकी आक्रोशित ऊर्जा एक क्रूर आंधी की तरह हेवनली आई की ओर बढ़ने लगी। हेवनली सॉवरेन का चेहरा पहली बार भय से कांपा। ये फिर से नहीं, वही पुराना हथियार, ये दोबारा नहीं चलेगा। इमोशन सॉवरेन भी उसके नियंत्रण में थी और अब ये अद्वितीय शक्ति भी उसी पर बरसने को तैयार। जुओफान जो केवल 2 पाथ्स मिलाकर हमला कर रहा था, अब जब 7 पाथ्स एक साथ मिलेंगी तो वो शक्ति किसी सॉवरेन स्टेज की हद से परे होगी। यह थी सुप्रीम स्टेज की झलक। हेवनली सॉवरेन समझ गया, अगर ये शक्ति हेवनली आई से टकराई, सब खत्म हो जाएगा। सारा जीवन, सारी योजना राख। और फिर उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हेवनली आई में गुलाबी प्रकाश चमका। इमोशन सॉवरेन का मार्ग जो उसने चुराया था, उसे वापस सौंप दिया। इमोशन सॉवरेन हैरान रह गई। तू खुद ही मेरा पाथ छोड़ रहा है। पर सच्चाई और भयानक थी। हेवनली सॉवरेन ने एक दांव खेला। इमोशन सॉवरेन की ताकत को हटाकर अब वो पूरा ध्यान जुओफान की पाथ स्टॉर्म पर केंद्रित कर सका। वॉइड सील। उसकी दाहिनी आंख से 7 स्वर्णिम वलय चमके और एक स्पेशियल लहर भेजकर उस पाथ स्टॉर्म को एक बुलबुले में बंद कर दिया। उस बुलबुले में 7 पाथ्स अब एक दूसरे से टकरा नहीं सकती थीं। वो शक्ति जो सब कुछ खत्म कर सकती थी, अब एक बंद गुब्बारे में कैद थी। हेवनली सॉवरेन हंसा। धन्यवाद भाई, ये शक्तियाँ मुझे यूं सौंपने के लिए। उसने इमोशन सॉवरेन की ओर देखा। क्या तुझे अपना मार्ग मिल गया? और अब क्या तू एक नश्वर शरीर में है? तेरा 1 मिनट अब शुरू होता है। इमोशन सॉवरेन पीड़ा में कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जुओफान ने देखा, इमोशन सॉवरेन लड़खड़ा रही थी। उसका सबसे बड़ा हथियार विफल हो चुका था। जुओफान खुद भी घुटनों पर गिर पड़ा, चेहरा पीला, आत्मा थकी हुई, और मन में एक ही बात गूंज रही थी, सब खत्म हो गया? क्या सचमुच सब कुछ यहीं थम गया है, या फिर कोई अंतिम चाल अब भी बाकी है?